डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज 4 जनवरी मंगलवार अखबार की सुर्खियों के साथ हम हाजिर हैं। आज की सुर्खियां लेकर वो खबरें जिसे महत्वपूर्ण अखबारों ने अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है और कुछ भीतरी खबरों पर भी हम जायजा लेंगे कि क्या किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है। बात नवभारत टाइम्स से शुरू करते हैं। हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखिए प्रमुखता दी है। जो बार बार हम रोज़ कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना से कई घटनाएं सामने आ रही हैं और कई इससे जुड़ी हुई खबर भी है। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहली खबर यही है जो आज की सुर्खी बनी है नवभारत टाइम्स की, वो है ओमिक्रॉन के खतरे को देख मुंबई में फिर बंद हुए स्कूल। हमने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा सकते हैं। अभी फिलहाल स्कूल बंद किया है। नवी मुंबई और ठाणे मनपा ने भी किया ऐलान। सरकारी और निजी स्कूल 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। 10वीं और 12वीं के अलावा सभी कक्षाएं ऑनलाइन। 10वीं और 12वीं के चूंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, परीक्षा नज़दीक आ रही है, उस पर निर्णय लेना बाकी है। देखते हैं उस पर भी क्या निर्णय होता है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 68 नए मरीज मिले हैं। ये भी आज की खबर है। टीके के लिए किशोरों ने दिखाया उत्साह। ये एक अच्छी बात है कि युवा वर्ग जो टीनेज वाले हैं, 15 से 18 वाले युवा वर्ग के लोग, किशोर वर्ग के लोग, उन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया है और टीका लिया है। ओमिक्रॉन के मरीज़ हैं 23 राज्यों में। ये आज की खबर है, लेकिन इससे जुड़ी हुई दूसरे अखबार में खबर हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम बताते चलें कि खीरी हिंसा में मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी बना दिया गया है। 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल है और इस केस में कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं। मंत्री के रिश्तेदार पर वारदात में शामिल होने और गाड़ी छिपाने का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे आशीष पर आर्म्स एक्ट में अलग से आरोप लगे हैं। घटना में 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 की गई थी जान। ये सारे मामले 5000 पेज की चार्जशीट में दाखिल कर दिए गए हैं। ये आज की खबर है। 14 आरोपियों में से 3 ने फायरिंग की थी। ये आज की एक दूसरी खबर है। समीर वानखेड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। समीर वानखेड़े की एनसीबी से छुट्टी और डीआरआई में भेजे गए। ये देखिए आपके आज की ये भी एक बड़ी खबर है और विजिलेंस ने शुरू की है जांच। उन पर कई आरोप लगे हैं। नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी विजिलेंस ने जांच शुरू की है। मलिक ने कहा पीएम घमंड में थे। ये देखिए एक खबर कल से सोशल मीडिया पे बहुत चल रही थी, लेकिन अखबारों ने उसे छोटी छोटी जगह दी है। फिर भी हम आपको बताते चले, नवभारत टाइम्स ने उसे मुखपृष्ठ पर जगह दी है। ये सत्यपाल मलिक जी के बारे में है। मेघालय के गवर्नर हैं जिन्होंने कहा था कि हरियाणा में कार्यक्रम में कहा कि किसानों के मुद्दे पर जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो बहुत घमंड में थे और 5 मिनट में उनका झगड़ा हो गया था। ये एक अंदरूनी बातें बाहर आ रही हैं। अमित शाह को लेकर उन्होंने बताया था कि वो भी नाराज़ हैं, हालांकि बाद में इन्होंने सफाई भी दी थी। ऐसी खबरें भी आ रही हैं गवर्नर और प्रधानमंत्री के बीच के। अगर ये सार्वजनिक बयान हो रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जाएगा। अग्रिम जमानत के लिए नीतीश राणे पहुंचे हाईकोर्ट। नवभारत टाइम्स के मुखपृष्ठ की यह जगह। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। डिप्टी सीएम बोले सिद्धू के पैरों में रख दूंगा मंत्रालय। मजीठिया पंजाब में नहीं, सिद्धू का बड़ा दांव। सिद्धू ने बड़ा दांव क्या चला है वो भी हम आपको बताते चले। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने बरनाला के भदौड़ में एक बड़ा दांव खेल दिया। रैली में सिद्धू ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर हर गृहिणी को 2000 रुपये महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को साल में 8 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। हर 1.25 महीने बाद मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी की लाइन को शायद पकड़ने की कोशिश सिद्धू जी की है। कैट में नो टॉपर, कोई लड़की नहीं। जल्द ही नीट काउंसलिंग पर सुनवाई। केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में गुहार। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई 17 को होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र और मुंबई के लिए माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है जिसमें मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के रिजर्व सीटों के चुनाव पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी बनी हुई है। और डीसीडब्ल्यू का समन। बुल्ली डील मामले में जल्द की जाएगी कार्रवाई। बुल्लीबाई ऐप के मामले में बेंगलुरु से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को उनकी सहमति के बिना अपलोड करने और नीलामी की बात करने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने
साइबर क्राइम सेल को समन जारी किया है। और पाक से लगातार घुसपैठ भी, न्योता भी। इमरान की पूर्व पत्नी रहम पर हमला, चीनी मीडिया का दावा झूठा निकला। 2 दिन में सीमा पर ढेर किए गए 2 घुसपैठिए, उधर इमरान ने भेजा सार्क का न्योता। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर आज के नवभारत टाइम्स के बॉटम में बनी है। और नए साल की पार्टी में मुंबई से क्रूज पर गए 66 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। बार बार मना किया जा रहा है, 66 लोग पहुँचे ही कैसे, ये भी अपने आप में सवाल है। जब एक सीमित संख्या में लोगों के जाने की बात कही जा रही है। दूसरा, हम नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज की 2 की भी बात कर लेते हैं। पैंगोंग लेक के इलाके में चीन बना रहा है ब्रिज, सैटेलाइट इमेज में दिखा दोनों किनारों को जोड़ने वाला रास्ता। पुष्पराज के घर से 2.5 करोड़ कैश और सोना चांदी मिले। एसपी के एमएलसी के ठिकानों पर चौथे दिन भी आईटी रेड जारी। ये वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है आजकल, और लोग इसे चटखारे लेकर सुना रहे हैं। मथुरा से चुनाव लड़े सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद ने उठाई मांग। बीजेपी सांसद ने पार्टी अध्यक्ष को लिखा पत्र। यूपी विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से लड़ेंगे? क्या योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी सांसद राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मांग की है कि योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। अब अपनी गोरखपुर सीट कर अगर वो मथुरा की तरफ जाते भी हैं तो इससे क्या संदेश जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन एक ऑफर तो उनके लिए आया है। एक जिला एक स्कूल के जरिए मातृभूमि को कुछ देना चाहते हैं एनआरआई। ये खबर, नीतीश के जनता दरबार में पहुंचे 7 लोग संक्रमित, बिहार के सीएम के गले में भी खराश। देखिए, हर जगह कोरोना अपना धीरे धीरे असर दिखा रहा है, इससे बचते रहने की ज़रूरत है। हम बार बार इसके लिए सचेत कर रहे हैं। दूसरे प्रतिष्ठित अखबार हिंदी के नवभारत ने लगेगा बंगाल पैटर्न का लॉकडाउन, इसे आज की बड़ी खबर बनाया है। ये भी कोरोना से ही जुड़ी हुई खबर है, यानी कितना महत्वपूर्ण हो गया है कोरोना कि अभी भी अखबारों की सुर्खियां उसी के नाम से बन रही हैं, हेडिंग उसी की आ रही है, मुख्य पृष्ठ पर मुख्य खबर वही बन रही है। सीएम लेंगे अंतिम निर्णय, ऑक्सीजन की खपत तय करेगी पाबंदी। मॉल सिनेमा घरों पर हो सकती है सख्ती। स्कूल तो बंद किए गए हैं, अब मॉल और सिनेमा घरों पर भी टेढ़ी नज़र है सरकार की, और ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि लोग भीड़ कंट्रोल में नहीं है, वो बिल्कुल एकदम से निश्चिंत होकर ख़रीदारी कर रही है। सिनेमा घरों में फिल्में देखने जा रही है, हालांकि एक सीट छोड़कर बिठाया जा रहा है, लेकिन वो कारगर नहीं हो रहा है। और बंगाल पैटर्न यही है कि पहले स्कूलों को बंद किया जाए और फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर सख्ती करनी पड़ी तो किया जाए। मुंबई में 31 तक स्कूल बंद, दिल्ली 20 से अधिक केस तो मिनी लॉकडाउन, गोवा में भी स्कूल कॉलेज बंद, नाइट कर्फ्यू जल्द लगेगा। नासिक के डेंटल कॉलेज में 17 छात्राएं संक्रमित हुई हैं। और कोरोना की गिरफ्त में माया नगरी, एक दिन में 115 इमारतें हुई सील। एक खबर देखिए, दूसरी भी जो बड़ी खबर है नवभारत की वो भी यही है। 8063 केस मिले मुंबई में सोमवार को, 40 नए ओमिक्रॉन मरीज मिले मुंबई में, 54,422 हुए कुल मरीज। यानी ये सोसाइटीज़ में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और इस पर लोगों की नज़र है। अब मुंबई महानगर पालिका इस पर आगे आने वाले दिनों में सख्त हो सकती है। राज्यपाल मलिक के बयान से बहुत घमंड में माफ़ कीजिए, राज्यपाल मलिक के बयान से बवाल, बहुत घमंड में थे पीएम। उसको नवभारत ने भी अपनी सुर्खी बनाया है आज के मुख्य पृष्ठ की। मोदी का बहुत सम्मान करते हैं अमित शाह, उन्होंने उस पर सफाई भी दी है। एनसीपी विधायक कारे मोरे गिरफ्तार, और वो उनके व्यापारी दोस्तों को पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने से कोरे मोरे ने 31 दिसंबर की रात पुलिस थाने में हंगामा मचाया था, इसी लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं मिला एक्सटेंशन, डीआरआई में हुई वापसी। समीर वानखेड़े आज के प्रमुख अखबार नवभारत की मुख्य पृष्ठ पर जगह बनाते हुए एनसीबी से वानखेड़े की छुट्टी, विजिलेंस डिपार्टमेंट कर रहा है जांच, और नवाब मलिक के हवाले से खबर है कि पीछा नहीं छोड़ेंगे नवाब। लखीमपुर मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट, गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी। यह खबर हमने अभी आपको बताई। 3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा, उस हिंसा के मामले में चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है। और मज़े की बात यह है कि गृह राज्य मंत्री साहब अभी तक अपनी ऑफिस संभाल रहे हैं, अपने मंत्रालय को वो देख रहे हैं। बीजेपी जाने वाला एमएलए कांग्रेस में लौटा, ये कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। अमरिंदर के करीबी हैं और अपने ही डीसीएम पर भड़के सिद्धू, ये भी आज की हेडलाइन है। सीएम ने अपने ही एमएलए को बोला था भू माफिया, त्रिपुरा का मामला, ये आज की सुर्खी बना है। एक खबर बेरोजगारी को लेकर है। नवभारत ने अपने
ये बॉटम की खबर आज के मुख्य पृष्ठ की बनाई है। वो है अर्थशास्त्रियों को चिंता कि कोरोना की तीसरी लहर आर्थिक सुधारों को नुकसान पहुंचाएगी। आप देखिए, महसूस कीजिए कि किस तरह से कोरोना अपना असर दिखा रहा है, और अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं, लेकिन आप जरा निश्चिंत होकर जो जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। कोरोना बेरोजगारी बढ़ा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी। देश में बेरोजगारी दर 7.91% पर पहुंची। इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाती है बेरोजगारी दर। मई में दर 11.84% पर पहुंच गई थी। बेरोजगारी के लिहाज से देश के टॉप 5 राज्य वो हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, वो हैं राजस्थान। सबसे ज़्यादा राज्यों की बात करें तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की रही, और उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार और जम्मू कश्मीर। अग्रिम जमानत के लिए नीतीश राणे पहुंचे हाईकोर्ट। ये भी नवभारत की आज की मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है। हमारा महानगर विधानसभा चुनाव पर माथापच्ची। हमारा महानगर ने विधानसभा के चुनाव को लेकर माथापच्ची की खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दिया है। आयोग ने राज्यों को दिया निर्देश, टीकाकरण की स्पीड करें तेज। मुंबई में फिर स्कूल बंद। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, सभी अखबारों की आज की ये मुख्य पृष्ठ की मुख्य खबर बनी हुई है। मुंबई में फिर स्कूल बंद, कोरोना का डर। नवी मुंबई में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से लेकर 9 तक के स्कूल। मुंबई में 37,274 एक्टिव केस। अजित पवार ने दिए लॉकडाउन लगाने के संकेत। ये भी मुख्य पृष्ठ की खबर है। दूसरी खबर है सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर शाह सतर्क। अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। देश पर छाई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। पहले दिन 40 लाख से अधिक बच्चों को लगा पहला टीका। ये एक अच्छी खबर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, यूपी में फिर 300 के पार। हुंकार आतंकवादी सलीम ढेर। ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर है। सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर किया गया। एनसीपी से हटाए गए समीर वानखेड़े। डीआरआई विभाग में फिर से मिली जिम्मेदारी। ये भी महानगर की आज की मुख्य खबर है। दूसरा, इमरान की पूर्व पत्नी पर हमला। पाकिस्तान कायरों का मुल्क है। रहम का आरोप है कि उन पर तड़के सोशल मीडिया पर हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा है कि रविवार देर रात में अपने भतीजे की शादी में शिरकत के बाद इस्लामाबाद लौट रही थी। इसी दौरान पहले मेरी कार पर फायरिंग की गई। इसके बाद एक बाइक पर 2 लोग आए। उन्होंने बंदूक की नोक पर गाड़ी रोक ली। मैं बमुश्किल दूसरी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकली। मेरी गाड़ी में ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड रह गए। क्या यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है? इमरान खान पर सीधे सीधे आरोप उनकी पूर्व पत्नी का। हिरासत में पुष्पराज जैन। ये महानगर की आज की बड़ी खबर। हिंदी सामना की अगर हम बात करें तो दोपहर का सामना ने ओमिक्रॉन की खबर को आज की सुर्खी बनाया है। देख सकते हैं आप, ये आज की ओमिक्रॉन की आहट। स्कूलों में फिर तालाबंदी, पहली से 9वीं कक्षा बंद। महानगर पालिका ने जारी किया परिपत्र। टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाए जाएंगे छात्र। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं रहेंगी शुरू, और इसमें ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। पीएम मोदी घमंड में थे। उन्होंने क्या कहा, क्या 500 किसान मेरे लिए मरे? सत्यपाल मलिक के इस आरोप को भी सामना ने अपनी बॉटम की खबर बनाया है। इजराइल में मिला फ्लूरोना का पहला केस। स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है मामले की स्टडी। एक एक वेरिएंट नए नए आ रहे हैं। ये फ्लू और कोरोना को मिलाकर जिस तरह से खबर आ रही है, ये भी चिंताजनक है। उम्मीद करते हैं कि ये भारत तक न पहुँचे। सामना, मराठी सामना ने वही खबर, शाळा पुन्हा ऑनलाइन। ओमिक्रॉन के और कोरोना के मद्देनजर मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील 1ली ते 9वी 11वी वर्ग 31 जानेवारीपर्यंत बंद। वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकांचा निर्णय। मुलांनाही कोरोना सुरक्षा कवच। ये आज के सामना की सुर्खी है। 12 वर्षापूर्वील मुलांच्या लसीकरणासाठी केंद्राकडे मागणी। और भी मांग की जा रही है। अभी तो 15 से 18 वाले हैं। 12 साल से 15 साल के भीतर के लोगों को भी टीका लगाया जाए, ऐसी मांग आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने की है महाराष्ट्र की तरफ से। आंदोलन शेतकरी माझ्यासाठी मिळेल का? सामना ने सत्यपाल मलिक के बयान को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पंतप्रधान मोदी यांचे संतापजनक वक्तव्य। राज्यपाल सत्य मलिक यांचा गौप्यस्फोट। अखेर समीर वानखेडे यांची बदली। दिल्लीत महसूल गुप्त वार्ता संचालनालयात पाठवले। ये आज की दूसरी बड़ी खबर जो लोकल लिहाज से बहुत महत्व रखती है। मुख्य पृष्ठ पर सामना के देश तीसऱ्या लाटेच्या दिशेने। कोरोनाचे 34,000 नवीन रुग्ण। ये भी आज की सामना की सुर्खी बनी है। दररोज 20,000 रुग्ण सापडले तर मुंबई लॉकडाऊन।
महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांची माहिती आप देख सकते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर की इस बयान को। सामना ने आज के मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है कि अगर 20,000 मरीज हो गए तो मुंबई में लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाएगा। दिन में 7,928, ठाणे में 762, नवी मुंबई में 512, कल्याण डोंबिवली में 238, राज्य में 1,21,160 मरीज हो चुके हैं। मुंबई 40 जणांच्या ओमायक्रॉनची लागण, ये आज की नवभारत टाइम माफ कीजिएगा सामना की बड़ी खबर है। वृत्तमानस ने मुंबई व ठाण्यात पहिली ते 9वी आणि 11वीच्या शाळा 31 जानेवारी पर्यंत बंद, इसे आज की प्रमुख खबर बनाया। प्रत्येक विद्यार्थीचे लसीकरण होणे गरजेचे, आदित्य ठाकरेजी यांनी इस बयान को महत्व दिया। पालिका शाळांमधील 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसह इतर मुलांनाही मिळणार मोफत लस, ये वृत्तमानस की आज की बड़ी खबर। मी केलेल्या तक्रारींचा पाठपुरावा करत राहणार, वानखेडेंच्या बदलीवर नवाब मलिकांची प्रतिक्रिया। अब नवाब मलिक की इस प्रतिक्रिया पर क्या समीर वानखेड़े का क्या रुख होता है और न्यायालय क्या रुख अपनाता है, ये भी देखना बाकी है, क्योंकि नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करने पर रोक लगी हुई है। मोदी जी 700 शेतकरी तुमच्यामुळेच मिले, नाना पाटोले। नाना पाटोले जो ये यहाँ के कांग्रेस के मुखिया हैं प्रदेश के, महाराष्ट्र के, उनका आरोप है कि मोदी जी 700 शेतकरी किसानों की मौत के कारण तुम हो। ये नाना पटोले वही नाना पटोले हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे, सांसद थे, और किसी एक कार्यक्रम में जो सांसदों से संवाद साध रहे थे, और इनका जवाब जब नहीं मिला, मोदी जी को ने नहीं दिया, तो इन्होंने सबसे पहले एक सांसद के रूप में बगावत की थी, और अब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुंबई बँक निवडणुकीत प्रवीण दरेकर यांचे वर्चस्व, सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या विश्वासामुळे निर्विवाद विजय, दरेकर का ऐसा कहना है। वृत्तमानस की आज की मुख्य पृष्ठ की खबर बनी है। उत्तर प्रदेशात पुनः योगी आदित्यनाथ, तरुण भारत के मुंबई तरुण भारत की पहली खबर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश को हाईलाइट करती हुई उत्तर प्रदेश की खबर को प्रमुख खबर बनाया। ओपिनियन पोलमध्ये 230 ते 249 जागा मिळण्याचे अंदाज, काँग्रेस, सपा आणि बसपा पुन्हा एकदा अपयशी ठरण्याचे चिन्हे, काँग्रेसला केवळ 4 ते 7 जागा मिळण्याचा अंदाज, ये आज के तरुण भारत की मुख्य खबर है। शिवसेनेला ठाण्याचे विसर, 500 घरांच्या करमाफीवरून भाजपची टीका, ठाणे को भूलने का आरोप लग रहा है शिवसेना पर। मुंबईत पहले ते 8वीचे वर्ग 31 जानेवारीपर्यंत बंद, शुक्र है तरुण भारत ने इस खबर को पहले पृष्ठ पर जगह तो दी। मुंबईत पहले ते 8वीचे वर्ग 31 जनवरीपर्यंत बंद। नवराष्ट्र ने आज की खबर जो सबसे बड़ी खबर बनाया है मुखपृष्ठ की, और आकर्षक तरीके से उन्होंने 5 दिवसापासून बेपत्ता गोव्यातील शोध करू नितेश राणे हायकोर्टात, आज सुनवाईची शक्यता, कट रचल्याचा आरोप, शेयर बाजारात तेजी, और ये 2 खबरें हुई। तीसरी खबर भी मुखपृष्ठ पर ही है, लेकिन एक तरफ कर दी गई है। संसर्गात तिप्पट वाढ, ट्रिपल बढ़ रहा है तिगुना, कोरोना अनियंत्रित, मुंबईत 31 पर्यंत शाळा बंद, ये आज की बड़ी खबर है। नवराष्ट्र की समीर वानखेडेंना मुदतवाढ नाही, मुंबई सोडण्याचा दिल्लीहून आदेश, ये समीर वानखेड़े के लिए उनके, हालांकि ये एक रूटीन है मामला, लेकिन चूंकि पिछले दिनों विवादों में आ गए थे, लोगों को लगा था शायद उनकी बदली नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और दिल्लीत पोलिसांच्या संबंध, दोषींना अटक न करणे गंभीरच, बुल्लीबाई प्रकरणी महिला आयोगाचा संताप, उस मामले में भी महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है। और मुंबई विद्यापीठाबाबत 2 दिवसात निर्णय, ये उदय सामंत का कहना है। वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन राज्यातील कॉलेज सुरू ठेवायचे की ऑनलाईन पद्धतीने चालवायचे याबाबतचा निर्णय परिस्थिती पाहून घेण्यात येईल। 2 दिवसात राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल। यानी हम धीरे धीरे मुंबई यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जूनियर और डिग्री कॉलेज के बंद होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, और ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है। ये नवराष्ट्र की खबर है। लोकसत्ता ने भी आज, जो लोकसत्ता का मुंबई प्लस है, उसने नायगावमधील पहिला इमारत पाडण्याचे काम आजपासून सुरू, BDD पुनर्विकासाचा श्री गणेशा,
सुईची भीती पण लसीवर विश्वास. लसीकरणाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद. 28 दिवसात मोहीम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य. ये आज के मुंबई प्लस की खबर. बुल्लीबाईवर मुस्लिम संघटनांची नोंदवली आक्षेप. बुल्लीबाईवर आंदोलनाचा इशारा. ओमिक्रॉनच्या नावे फसवणूक. सायबर सेलकडून सतर्क राहण्याचे आवाहन. ये मुंबई प्लस नवराष्ट्र की. लोकसत्ता. मुंबईत तूर्त टाळेबंदी नहीं. पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांची भूमिका. फौरन नहीं लगेगी, लेकिन अगर 20,000 हो जाते हैं तब लगने के बात उन्होंने कही है. 80% रुग्ण ओमायक्रॉनचे. राज्यात 12,160 नवे रुग्ण. मुंबई ठाणे शाळा 31 जानेवारीपर्यंत बंद. ये आज की सबसे बड़ी खबर लोकसत्ता ने दी है. मुंबई बँकेचे श्रीमंत मजूर प्रवीण दरेकर अपात्र. या प्रकरणात लोकसत्ताने सातत्याने पाठपुरावा केला. सहकार विभागाची कारवाई. देखते हैं ये कार्रवाई क्या रंग लाती है. ओमाइक्रॉन हा विषाणुजन्य सामान्य ताप. आदित्यनाथ का कहना है. योगी आदित्यनाथ पता नहीं कहाँ से ये ले आए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे हैं, योगीनाथ जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के नाते उनके पास में ये आई हो जानकारी विशेष. लसीकरणासाठी युवा वर्गात उत्साह. लोकसत्ता के मुंबई परिशिष्ट ने इसे आज की प्रमुख खबर बनाया है. महाराष्ट्र टाइम्स ने शाळा पुन्हा ऑनलाइन इसे आज की मुख्य पृष्ठ की खबर बनाया है. मुंबई ठाणे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांसाठी निर्णय. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 50% उपस्थिती. पालघरमध्ये बालवाड्या बंद. ये आज की बड़ी खबर है. लसीकरणात मुले उत्तीर्ण. पहल्या दिवशी समाधानकारक प्रतिसाद. माना जा रहा था कि पता नहीं युवा इस मामले में हिस्सा लेगा कि नहीं, लेकिन ये किशोरों ने और किशोर वर्ग के लोगों ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों ने, छात्रों ने और अन्य लोगों ने इस पर अच्छा प्रतिसाद दिया है. इस खबर को महाराष्ट्र टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाया है. मुंबई टाइम्स ने भी उत्साहाची लस आणि चोख नियोजन. 15 ते 18 वयोगटातील लसीकरणासाठी मुलांमध्ये कुतूहल. शाळांना पुन्हा टाळे. ये नवशक्ति की खबर है. नवशक्ति ने ये जो खबर बनाई है, शाळांना पुन्हा टाळे. वर्क फ्रॉम होम. 50% केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम. ये आज की नवशक्ति की खबर है. ओमिक्रॉनच्या तयारीत जिल्हा प्रशासन फेल. एकही जिल्ह्याची सज्जता नाही. आरोग्य खाते संतापले. रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रवेश नहीं. ये आज की बड़ी खबर है और जिसे नवशक्ति ने अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है. 40 लाख मुलांना पहिला डोस भेटला. हे नवशक्ति के आज के मुख पृष्ठ की जगह. नितेश राणेची हाईकोर्टात धाव. अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज सुनावणी. ये आज की उन्होंने भी खबर बनाई है. लखीमपुर मामले को नवशक्ति ने मुखपृष्ठ पर जगह दी है. नवभारत टाइम्स के बाद ये पहला अखबार है जिसने लखीमपुर मामले को अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है. लखीमपुर खेरी हिंसाचार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल. आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी. पुणे सातारा महामार्गावर बेकायदे टोल वसुली. जनहित याचिकेची मुंबई हाईकोर्टाकडून गंभीर दखल. ये आज का नवशक्ति की आज की ये बड़ी खबर रही. द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ओवर 41 लाख टीन्स गेट कोविड शॉट्स ऑन डे 1. 53.6 साइन अप. ये आज की बड़ी खबर है. 41 लाख लोगों ने टीका लिया है. ये बहुत बड़ी बात है और लेना चाहिए. ऑन लोन टू एनसीबी, वानखेड़े सेंट बैक टू डीआरआई हेडक्वार्टर. ये आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी खबर है. सेंसेक्स बिगिन न्यू ईयर विथ 929 पॉइंट बैंग. ये भी मुख्य खबर बनी है. अलका मित्तल फर्स्ट वुमेन टू हेड ऑयल PSU ONGC. ये ठीक ठाक तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने महिला सशक्तिकरण की इस खबर को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है. द फ्री प्रेस जर्नल ने मोर देन 6,000 सिटी टीन्स जैप्ड ऑन डे 1. 6,000 शहरों में जो किशोरों को 15 टीनेज जिन्हें कहा जाता है 15 to 18, उन्होंने पहले दिन अच्छा खासा कोरोना से जुड़े हुए टीकाकरण में हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है. स्कूल्स टू रिमेन शट अंटिल 31. ये फ्री प्रेस जर्नल की आज की बड़ी खबर है. स्लाइट राइज इन कोविड केसेस. स्लाइट इन्होंने बताया है, हालांकि केसेस को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं. और PM एरोगेंट एंड अमित शाह एग्रीड. सत्यपाल मलिक के इस बयान को भी फ्री प्रेस जर्नल ने अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है. यूनियन मिनिस्टर्स नेम्ड मेन अक्यूज्ड इन चार्जशीट. लखीमपुर खेरी की खबर. NCB स्टिंट डन. समीर रिटर्न्स टू DRI.
ये आज की बोल्ड मुखपृष्ठ के बॉटम की खबर, लेकिन मुखपृष्ठ पर समीर वानखेड़े की खबर को महत्व। बात अगर उर्दू इनकलाब की करें तो इनकलाब ने स्कूल और जूनियर कॉलेज फिर बंद, 10वीं और 12वीं को मुस्तस्ना रखा गया। 31 जनवरी तक के लिए बीएमसी ने अहकाम जारी किए। ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला जारी रखने की हिदायत दी गई, यानी ऑनलाइन पर ही ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नीतीश राणे हाईकोर्ट पहुंचे, आज के मुखपृष्ठ पर इनकलाब किए, इसे जगह दी गई है। और जो दूसरी बड़ी खबर जिसे महत्व दिया है इनकलाब ने, वो लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई खबर है। लखीमपुर वजीर के बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़र्द जुर्म, बीजेपी के लिए गले की हड्डी, आशीष मिश्रा की जाए वारदात पर मौजूद होने की भी तस्दीक, अजय मिश्रा के इस्तीफे के मुतालबे में शिद्दत मुतवक्किअ है और कत्ल के इल्ज़ाम में 2 किसान गिरफ्तार हुए हैं। ये खबर भी साथ साथ चल रही है। मुस्लिम ख़वातीन की ऑनलाइन तज़हीक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अक़लियतों के लिए ताल्लुक़ से पार्टी क़यादत के गैर इंसानी रवैये का हवाला दिया। मुतासरा ख़वातीन FIR से मुतमईन नहीं, मुलज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ये ख़वातीन कमीशन ने भी नोटिस लिया, दिल्ली पुलिस को हिदायत दी। जो अन्य अखबारों में भी सुर्खियाँ बनी हुई हैं वो आज के इनकलाब की महत्वपूर्ण खबर बनी है। महात्मा गांधी के खिलाफ जहर अफशानी का मुलजिम कालीचरण को जमानत नहीं मिली। रायपुर के सेशन कोर्ट ने बाबा कौम यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के मुलजिम कालीचरण की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उसे मध्य प्रदेश के खजुराहो से गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया था। ये आज की बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म के घमंड से मुतल्लिक़ सत्यपाल मलिक के बयान पर हंगामा, मेघालय के गवर्नर के मुताबिक मोदी सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। ये आज की बड़ी खबर। मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट से नीट PG मामला पर फौरी समाअत की अपील। ये कुछ खबरें थी जो प्रमुख अखबारों की सुर्खियाँ बनी और इसे हमने आपके सामने पेश किया। इस पर कई खबरें ऐसी थी जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई थी, कुछ ऐसी थी जिसे आप जानना चाहते थे और हम आपको बताते चलें कि कोरोना की खबर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर और उसे स्थान दिया है। ऐसे में आपको उसकी स्थिति से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितने चिंताजनक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि कोरोना के बढ़ने को रोकने में आप ही मददगार हो सकते हैं। आप थोड़ी इसके प्रति चिंतित होइए। अपने परिजनों का ख्याल रखने के लिए आपसे एक निवेदन है कि 15 से 18 साल वर्ग के आयु वर्ग के जो लोग भी आपके परिवार में आपके निकटतम रहते हैं उन्हें प्रेरित करें कि वो टीका ज़रूर लगवाएं। इससे पहले भी जो लोग छूट गए हैं, पहला टीका लगाकर छोड़ दिया है या दूसरा टीका नहीं लगवाया है, या अभी तक कई लोगों ने तो पहला टीका लगाने में भी आनाकानी की हुई है, उसके कई कारण दिखा रहे हैं, वो लोग भी टीकाकरण करवाएं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आपके ज़रिए दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए ही कम से कम आप इसे अपने लिए न सही दूसरों के लिए भी कर लें। आखिर ये भी तो एक नेक काम है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आज की खबरों का ये गुलदस्ता जो हमने आपके सामने पेश किया, इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई बात रह गई हो तो आप हमें ज़रूर सूचित करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DRV न्यूज़। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, हमारा यही कामना है। और साथ ही साथ हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि टीकाकरण ज़रूर करें और करवाएं। जो भी इस वक्त चल रहा है उसका थोड़ा सा ख्याल रखें और सरकार की मदद करें। सरकार की मदद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके लिए जो कुछ भी कर रही है, आपके लिए कर रही है, वो चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो। कम से कम आप राजनीतिक विरोध जितना कर सकते हैं कीजिए, लेकिन इस मामले में सरकार के साथ खड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।